Spencer here. Welcome you all to study from home. Again, let's start with our class 6 social science history portion with chapter number 10, New Empires and Kingdoms, with a new point, ordinary people in the kingdoms. यानी जहाँ पे हमने बात की रूलर्स के बारे में, and we have talked about different rulers. Right? We also have talked about that how their administration were administrated by the different group of people. We also have talked about the assembly of Brahmins. Also, we have talked about assembly of merchants. Means according to the Varna system, we already have talked about the Brahmins as well as Vaishya, right? And about rulers, we already have talked. Means we already have talked about the Kshatriya, right? So in this chapter, literally according to Varna system, यानी Varna system को देखा जाए तो हमने Brahmins की भी बात कर ली, हमने क्षत्रिय की भी बात कर ली, different रूलर्स की, और हमने वैश्य और अवैश्य मींस के जो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वो किस तरीके से रहते थे वो भी बात कर ली। अब बचते हैं ऑर्डिनरी पीपल, राइट? यानी सामान्य लोग। तो उनका जीवन रूलर्स के टाइम में कैसा था, राइट? सो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। लेट्स अस लुक एट सम ऑफ दिस। यानी जो ऑर्डिनरी पीपल भी उनके टाइम में थे तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है? देखिए कुछ स्टोरीज, कुछ प्लेस जो किंग्स के लिए लिखे गए हैं, उनमें कुछ लोगों ने कुछ ऐसा यानी कर दिया है या फिर इतनी ऐसा कुछ किया है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, राजा के टाइम पे भी कुछ यानी क्या थे, ऑर्डिनरी पीपल थे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अकबर बिरबल वाला, राइट? तो बहुत सारे जोक्स एंड जो बिरबल की एक जो चातुर्यता थी, मीन्स के जो स्किल थी, हाजिर जवाबी थी, तो वहाँ पे कई यानी जोक्स या फिर कई जगहों पे ऑर्डिनरी पीपल का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। देखिए एक कॉमन पीपल है जो यानी गधे को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, राइट? और वो जो घास की जो बोरी है, राइट, ग्रास की जो बोरी है, वो गधे के ऊपर ना रख के किसके ऊपर रख के जा रहा है, अपने सर के ऊपर रख के जा रहा है, राइट? कि जिसके बारे में आपने पढ़ा है मूर्ख का सरदार, राइट? सो सच स्टोरीज, तो ये जो स्टोरीज है उनसे भी हमें पता चलता है कि हाँ, राजाओं के टाइम में भी ऑर्डिनरी पीपल थे। बट ये चैप्टर्स में किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, कनेक्ट किया गया है, कालिदासा is known for his plays depicting life in the king's court. Kalidas, right? The famous poet, right? You all have heard the name, right? आपकी हिंदी के अंदर यानी जो बुक है उसमें कहीं ना कहीं आपने कालिदास के बारे में पढ़ा ही है, right? That he was the most famous poet. वो क्या लिखते थे? Plays भी लिखते थे, right? Plays depicting यानी बतलाते थे, जो चीज वो लिखते थे वो प्लेस में क्या करते थे, बताते थे, राइट? कि राजाओं के दरबार में ये होता था, ऐसा होता था। तो काफी सारे प्लेस ऐसे भी हैं कि जिसमें उन्होंने क्या बताया है, किंग्स के कोर्ट के बारे में बताया है, राइट? सो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात, एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट दिस प्लेस इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। तो उन्होंने वो जो प्लेस डिस्क्राइब किए, लिखे गए हैं, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी, देखिए ज्यादातर जब ब्राह्मण्स और जो किंग्स थे वो जो बातें करते थे वो कौन सी लैंग्वेज में बातें करते थे, ब्राह्मी लैंग्वेज में बातें करते थे। मींस द ब्राह्मी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स पीपल, राइट? और वी कैन से दोस लैंग्वेज कैन ओनली बी स्पीक बाय द अपर कास्ट ऑफ द पीपल। सो हियर means Sanskrit, right? I have taught Brahmi script, but not Brahmi script, but Brahmins and kings were often talk or speak in a Sanskrit language. वो संस्कृत बोलते थे। जैसे कि नावलेज में बात करूँ तो English is an international language, right? So person or whoever person is speaking in English language, right? That person supposed to be a very higher authority, or he or she is belong to some standard group of people, right? जो अगर किसी पर्सन को इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोलते आता है, देन ऐसा माना जाता है that person have a standard, उसे उसके अंदर क्या है, एक स्टैंडर्ड, राइट? सो quite same way, while women and men other than the king and the Brahmin
यूज प्रत्येक। लेकिन इसके कंपेयर में अगर मैन एंड वुमन है, राइट, और जो ऑर्डिनरी पीपल है वो किसके अंदर बात करते हैं? प्रत्येक लैंग्वेज में। सपोज हम हमारी ही बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन गुजरात, राइट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, और सिर्फ एक बात करूंगा, मातृवाला पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चा, राइट, उन सबको इंग्लिश बोलते आता है, राइट, दे नो हाउ टू understand English as well as they know how to speak English, right? But the thing is that, right, when they reach at their home, right, they often talk in Gujarati. Whenever they meet with their friends or going into the shopping mall, right, they often talk into the Gujarati language, right? So person who is not knowing him, right, would eventually think that he is a common people or he is an ordinary people, right? But very soon or as soon if he or she speak in an English language, right, then the scenario or the mentality of others change accordingly, right? Then when a person speak English, then eventually the surrounding people will think about him or her that she is belong to some standard group. क्लियर? सो वही चीज यहाँ पे है that कि अगर वो संस्कृत बोल रहे हैं then संस्कृत is kind of English language nowadays today that only were spoken by the Brahmins and kings, right? So आज जब इंग्लिश कोई बोलता है तो हम समझते हैं कि ये बड़े स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, यानी ये हायर होगा, अंडरस्टैंड? अगर गुजराती बोलता है then इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, he is an ordinary people, but ऐसा कुछ होता नहीं है। यू नेवर नो, किसी के फेस के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है कि वो कितना स्टैंडर्ड है और कितना नहीं है, राइट? सो हर एक पर्सन क्या होता है? स्टैंडर्ड होता ही है, राइट? नाउ सो हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञाना शाकुंतलम, राइट, अंडरलाइन दिस वर्ड, is the story of love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala, right? अभिज्ञाना शाकुंतलम जो प्ले किसने लिखा है? कालिदासा ने लिखा है। वो एक लव स्टोरी लिखी गई है किसके बारे में? दुष्यंता के बारे में एंड शकुंतला के बारे में। जिसमें दुष्यंत है वो कौन है? एक किंग है, और जो शाकुंतला है वो शाकुंतला कौन है? एक ऑर्डिनरी फिशरमैन की बेटी है या फिर एक कॉमन पर्सन है, राइट? वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ plight of a poor fisherman in this play. So शकुंतला वैसे ही एक वुमन है जिससे दुष्यंता क्या करता है? लव करता है। सो इन दोनों की स्टोरी को फुलफिल करने में एक फिशरमैन की बहुत ही क्या रही है? एक उम्दा योगदान रहा है। सो ये जो प्ले कालिदासा ने लिखा गया है दुष्यंता और शकुंतला के लिए, अभिज्ञाना शाकुंतलम, उसमें वो बतलाया गया है वो फिशरमैन का इंपॉर्टेंस। सो लेट अस सी A fisherman finds a ring. तो वो जो चीज है वो कैसे है? That a fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish when he went to the place with it. The gateman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. यानी यहाँ पे हुआ क्या है? That के जब king अपनी यानी जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है शाकुंतला, राइट, या फिर फियांस हम कह सकते हैं, उनके साथ घूमने गए थे, राइट? अब जब घूमने गए देन एक्सीडेंटली क्या हुआ? देखिए जो क्वीन है शाकुंतला, उनके हाथ में से जो रिंग है वो नदी में या फिर सी में गिर गई। अब जो फिशरमैन है वो क्या करने गया? फिश को पकड़ने के लिए गया। तब उसके हाथ में क्या लगा? ये जो यानी वो जो फिश है कि जिसने वो रिंग को क्या कर लिया था? निगल लिया था। तो जब उसने जो फिश को क्या किया? कैच किया, तो उसके जो स्टमक में से, उसके पेट में से वो रिंग किसको मिली? फिशरमैन को मिली। यानी उसने तुरंत ही ये अंदाजा लगा लिया है कि ये किसको बिलोंग करती है? राजा को मुझे पहुंचानी है। जब वो राजा को पहुंचाने के लिए पहुंचता है तो जो गेट कीपर होते हैं यानी जो राजा के जो सोल्जर्स है वो फिशरमैन को क्या करते हैं? रोकते हैं और क्या कहते हैं? डेट कि तुझको ये जो रिंग है वो मिली नहीं है, लेकिन तूने ये जो रिंग है उसे क्या किया है? चुराया है, राइट? सो एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वर रेदर गुड। तो जब उसको यानी वो उसको चोर समझ रहे हैं, उसके साथ क्या ऐसा बिहेव कर रहे हैं? एक्यूज के जैसा बिहेव कर रहे हैं, मींस कि वो चोरी है और उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर होता है। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही
so the king can send a reward for the fisherman. लेकिन यही बात जब किंग के पास पहुंचती है तो किंग इतना खुश होता है दैट कि वो जो अंगूठी है, जो रिंग है, जो उसने अपनी यानी गर्लफ्रेंड शकुंतला को दी है, तो वो उससे इतना खुश होता है कि चलो मुझे मेरी रिंग तो मिल गई, राइट। तो वो फिर वो किसको देता है, फिशरमैन को रिवॉर्ड देता है। तब then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward. पहले जो ऑफिसर ने उनके साथ कैसा बिहेव किया है, ऑर्डिनरी पीपल के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, रूड बर्ताव किया है, लेकिन जब राजा को पता चलता है, अब राजा जब फिशरमैन को क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तब वही पुलिसमैन और वही गेटमैन क्या करने के लिए आते हैं, वो फिशरमैन के पास अपना शेयर मांगने के लिए आते हैं, राइट। एंड went along with the fisherman to have a drink. और फिर पहले तो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन जैसे ही रिवॉर्ड मिलता है उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। And here, do you think that if a woman finds something and reports this to the police, he would be treated like this today, right? So आज कभी या फ्यूचर में कभी भी ये जो चीज है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दैट कि जब कभी यानी वो पर्सन हो या फिर कोई भी कॉमन पर्सन हो, अगर उसे कोई चीज मिलती है और वो अपनी ऑनेस्टी के साथ क्या करने आता है, अपनी ईमानदारी के साथ वो लौटाने के लिए आता है, उसके साथ कभी भी ये सलूक होना चाहिए नहीं। क्योंकि इससे होगा क्या, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ये सलूक वो अपने जहन में रख के, अपने यानी माइंड में रख के अगर सोचेगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी तो वो इस तरीके से जो उसका ऑनर है उसे पहुंचाने के लिए जाएगा नहीं, राइट। सो name a famous man who taught in Prakrit and a king who issued inscriptions in Prakrit language. About this we already have talked so much thing, right? Samrat Ashoka, right? The most of the inscriptions were written on the order of Samrat Ashoka, and most of or moreover his inscriptions were recorded or were written in a Prakrit language, so that right and ordinary people can also understand. As well as we have talked about the Buddha, right? His teaching inscriptions were also in the Prakrit language, so that people can also understand the teaching of Dhamma as well as teaching of Buddhism, right? So Buddha and second is related to Samrat Ashoka. Now the Chinese pilgrim Faxian noticed the plight of these who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. और फिर यहाँ पे दूसरी बात स्टार्ट होती है, जिनके जहाँ पे कालिदासा का एक प्लाइट फिनिश होता है, वहाँ पे फाक्सियन के जिसने कालिदासा का जो प्लाइट है, मींस के जो प्ले है उसने पढ़ा हुआ है, और जहाँ पे उन्होंने बात देखी कि फिशरमैन के साथ किस तरीके से बुरा सलूक हुआ, तो फाक्सियन ने जो चीज एक्सपीरियंस की हुई है वो उन्होंने अपनी तरीके से लिखी है। देखिए उन्होंने देखा है देखिए कई जगहों पे कुछ लोगों के साथ कैसा बिहेव किया गया है, अनटचेबल बिहेव किया गया है, राइट। तो ये चीज तो शायद आपने भी देखी होगी। देन ज्यादातर जो किंग और किंग्स के जो शोज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि जब राजा अपने यानी किंगडम में घूमने के लिए क्या करता है, निकलता है, यानी जब वो कैपिटल सिटी में जब घूमने के लिए निकलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लिटरली राजा की नजरों से क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। क्यों दूर कर दिया जाता है कि वो जो पर्सन्स होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं। अगर राजा की नजर उनके ऊपर पड़ जाएगी तो वो जो लोग हैं एक तरीके से राजा के लिए क्या क्रिएट करेंगे, बैड लक लाएंगे, राइट। ये सोच उस टाइम में थी। नाउ बाय द हाई, तो इसके चलते क्या होता था, देखिए जो राजा के हाई एंड माइटी जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्या करते थे, मारते भी थे। They were expected to live on the outskirts of the city, और उन्हें हमेशा जो उनकी सिटी होती है उसके बाहर ही रहने का क्या दिया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था। He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood, right? यानी उन्हें क्या करना है कि जब ऐसे जो अनटचेबल पर्सन है, अगर वो सिटी में आना चाहते हैं या फिर बाजार में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ में स्टिक लेके आना पड़ेगा। अब जब वो आ रहे हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, स्टिक को टैप करना पड़ेगा, जिसके चलते
चलिए जब सी टैप होगी तो ये एक इंडिकेशन है लोगों के लिए दैट कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, अनटचेबल आ रहा है। यानी ये तो वही बात हो गई दैट के जो अनटचेबल, जो नावडेज जो अंधे लोग होते हैं, जो हाथ में क्या रखते हैं, छड़ी रखते हैं या फिर लकड़ी रखते हैं, या तो किसकी होती है, बेल वाली होती है, नहीं तो वो क्या करते हैं, टैप करते हैं। टैप करके हमें पता चलता है दैट कि वो क्या है, अंधे हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, रास्ता दे देते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा होता था दैट कि वो लिटरली हट जाते थे ताकि वो उनसे क्या ना हो जाए, टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, या फिर वो लोग उनके लिए क्या लाएंगे, बैड लक लाएंगे, मिसफॉर्च्यून होगा, बैड फॉर्च्यून होगा। नाउ सो पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, वो टैप करना है किसकी वजह से, कि लोगों से वो अपने आप को क्या रख सके, सेपरेट, अलग रख सके। People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. तो जो लोग इसकी आवाज सुनते हैं वो हट जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई अनटचेबल पर्सन यहाँ से जा रहा है। And बाणभट्टा provides us with a vivid picture of a king's army on the move, right? So बाणभट्टा के जिन्होंने हर्षचरिता लिखी है हर्षवर्धन के लिए, उन्होंने विविध का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज लिखना कि जिससे हमें साफ सुथरा यानी एक क्लियर व्यू हमें पता चले। विविध डजंट मीन दैट डिफरेंट बट विविध मीन्स एकदम सटीक, जिससे हमें एक यानी एक रोशनी पड़ती है और हमें साफ सुथरा पिक्चर हमें देखने को मिलता है। द किंग्स आर्मी, राइट? The king traveled with an enormous amount of equipments. Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools, food, including animals such as goat, deer, rabbits, vegetable species carried on carts or loaded onto pet animals such as camels and elephants. यानी जब किंग की आर्मी जब किसी लंबे सफर पे जाती है, तो जैसा कि नावडेज तो ऐसा है कि जो किंग्स होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एरोप्लेन होते हैं, अच्छी कार्स व्हीकल्स होते हैं कि जिसके चलते, और रास्ते में काफ़ी सारी ऐसी बड़ी होटल्स होती है दैट के जहाँ पे अगर वो जाते हैं उनके नाम से उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, राइट? और जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ पे उनके लिए दावत दी जाती है, राइट? तो कई हद तक राजाओं के लिए भी तो ऐसा होता था, लेकिन जब वो एक किसी लंबे सफर पे होते और रास्ते में जहाँ पे विलेजेस नहीं आते थे, सिटीज नहीं आते थे, तो वो क्या करते थे, अपने ही साथ पूरा यानी किंगडम साथ लेके चलते थे, हम ये कह सकते हैं, राइट? कि जिसमें उनकी ज़रूरत के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या होती थी, उस कैरवैन्स में साथ होती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती कि उनके जो सोल्जर्स होते, मिलिट्रीज होते, वो अपने साथ लेके चलते थे। काफ़ी सारी चीज़ें एलिफेंट के बैक के ऊपर ली जाती थी, काफ़ी सारी चीज़ें हॉर्स के बैक के ऊपर ली जाती थी, मीन्स कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ली जाती थी। उसमें खाने पकाने की चीज़, बैठने सोने ओढ़ने सब चीज़, एज वेल एज जो मसाले हैं जिससे काफ़ी खाना पकाया जाए, वो सारा का सारा वो ले जाते थे। Now, this huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpet. जैसे कि हम मुसाफरी पे जाते हैं, तो चाहे हम भरूच से बड़ौदा जा रहे हैं या फिर भरूच से सूरत जा रहे हैं, हम हमारी कार लेके जा रहे हैं या फिर बाइक पे जा रहे हैं, नावडेज तो ऐसा होता है, हेडफोन हम कानों में डाल देते हैं फ़ोन में और म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर कार में जा रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम बज रही होती है, राइट? तो जब वो लोग यानी जब चल के जाते थे तो उनके भी यानी मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या होते थे, कुछ म्यूजिशियन होते, यानी जो इसी तरीके से गाना बजाने का काम करते थे। नावडेज हमारे पास यानी म्यूजिक सिस्टम है, उस टाइम पे म्यूजिक सिस्टम के तौर पर ये फिजिकल म्यूजिकल सिस्टम उनके पास थी। नाउ so villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds, food and flowers and provided fodder for the animals. अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते तो बीच में जो विलेजेस होते, जो राजा के किंगडम में आते थे, तो वो जो विलेजेस पर्सन होते उन्हें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती थी, हॉस्पिटैलिटी। यानी अगर राजा का एक जो ट्रूप्स है यानी ये जो आर्मी है वो कहाँ पे पहुंची, एक पर्टिकुलर विलेज के पास पहुंची है, देन वो विलेज वालों के लिए क्या बनती है,
राजा के एनिमल्स के लिए भी वो क्या पहुंचाते थे, खाना पहुंचाते थे। सेम लाइक नाउअडेज जब यानी इलेक्शन होता है तो डिफरेंट जो लीडर्स होते हैं वो हमारी सिटीज़ में आते हैं, और जब वो स्टार्ट करते हैं किसी दूर से तो जगह जगह पे उनके यानी रुकने का इंतज़ाम होता है, उनके साथ जितने भी लोग होते हैं उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है बाय द सेम वे। नाउ और ये कई मरतबा जो गांव वाले होते हैं उनको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम। तो जब वो इस तरीके से किंग उनके सामने आते हैं तो अगर किसी ने उनके साथ बुरा सलूक किया है तो वो उनकी कंप्लेंट एज वेल एज जो पिटिशंस वो राजा को देते हैं। यानी जब कभी वो बोल नहीं सकते तो एक रिटर्न फॉर्म में किसको देते हैं, किंग को देते हैं। द आर्मी लेफ्ट ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शंस बिहाइंड, elephants often trampled down the herds of villagers and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, spurred by the trumpet। यानी अब फिर इससे क्या होता है कि राजा के दरबार में जो एलिफेंट्स होते हैं जब वो जाते हैं तो एलिफेंट्स को पता नहीं है इधर के लिए हर से यहाँ पे कोई रहता है तो वो उसको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। एज वेल एज जो ऑक्सन होते हैं यानी जो बड़द होते हैं, राइट, ऑक्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि ये विलेजर्स का अच्छा वाला फार्म है, तो वहाँ पे फार्म में जो भी चीज़ें ग्रो हुई होगी उसको खा के वो आगे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जब राजा की ये जो आर्मी जब निकलती थी तो एक तरीके से जो विलेज को पास करते तो कई मरतबा ये विलेज को क्या कर देते थे, तहस नहस कर देते थे, ट्रम्प में पूरी तरीके से तोड़ देते थे। As Barbada says, the whole world was swallowed up in dust। यानी जब विलेज के पास जब राजा का ऐसा ट्रूप रुकता था फिर वो विलेज से आगे बढ़ते थे तब वो विलेज का क्या नहीं रहता था, नामो निशान रहता नहीं था, मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें वो swallow कर जाते थे। So on the basis of this, a question has been asked that to make a list of all the things that were carried with the army. Then you can write furniture, crops, grains, spices, etc. etc. What did the villagers bring for the king? यानी curd, flowers, right, food, such things were brought by the villagers as a king, right? So all for this chapter, here the point is given elsewhere, right? Read it, right? And if you find some hard in this thing, you can ask a question in comment box so that afterwards I explain it. It's just for the informations, right? Just for your knowledge base, right? So no need to explain it, but although you can read this, right? Here in this you can you will come to know about that how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bring the Islam in our country, or how in our country Islam is was being introduced, right? So please read it, right, very nicely. Till then, now let's all follow. I hope that all the concept is clear for this chapter. So thank you very much and have a nice